एक प्लेन क्रैश, कई धमाकों का दावा, ब्लैक बॉक्स पर शक और अब साजिश की बात। आखिर सच क्या है? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। रोहित पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे सवाल दाग दिए हैं। क्या यह महज हादसा था या फिर कहानी कुछ और है? रोहित पवार ने स्क्रीन पर डेटा और तस्वीरें दिखाते हुए घटना के साथ सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि कई धमाके हुए थे कहकर लोगों को चौंका दिया है। अब जरा सोचिए, अब कई धमाके हुए तो क्या उसे सिर्फ टेक्निकल फेलियर कहकर मामला खत्म किया जा सकता है? उन्होंने ब्लैक बॉक्स और खासकर कॉकपीट वायरस रिकॉर्डर यानी सीवीआर को लेकर गंभीर आशंका जताई है। उनका दावा है कि जिस सीवीआर की बात हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग क्षमता केवल 30 मिनट की थी, जबकि डीजीसीए के नियम के अनुसार 2 घंटे की रिकॉर्डिंग अनिवार्य बताते हैं। सवाल सीधा है, नियम 2 घंटे का, रिकॉर्डिंग 30 मिनट की, तो विमान का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? ये टेक्निकल चूक है या फिर कोई टेक्निकल खेल? ये सवाल रोहित पवार ने उठाया है। रोहित ने यह भी कहा कि विमान के लगेज कंपार्टमेंट में अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे जिससे आग और भड़की। आखिर अतिरिक्त पेट्रोल वहां क्यों था? किसकी निगरानी में था? उन्होंने साफ कहा कि हर एंगल से गहराई और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साजिश की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। उनके मुताबिक अगर यह साजिश है तो वह 2 तरह की हो सकती है, पहली राजनीतिक और दूसरी व्यावसायिक, और अभी यही पता लगाने की कोशिश हो रही है कि मामला किस दिशा में है। याद दिला दें कि 28 जनवरी को बारामती में वीएसआर कंपनी के विमान हादसे में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में परिवार की ओर से भी सवाल उठ रहे हैं। रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के खिलाफ कार्रवाई और जांच पूरी होने तक इस्तीफे की मांग भी की है। उनका कहना है कि वीएसआर कंपनी और कुछ राजनीतिक हलकों के बीच संबंधों को लेकर गंभीर सवाल है और जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। रोहित के 3 बड़े आरोप है। पहला, 30 मिनट की रिकॉर्डिंग क्षमता वाला सीवीआर नियमों के खिलाफ कैसे पास हुआ? दूसरा, आखिरी 30 मिनट में क्या रिकॉर्ड हुआ? यही असली सच बता सकता है, लेकिन सीवीआर के क्षतिग्रस्त होने की बात पर उन्हें भरोसा नहीं। और तीसरा, वीएसआर कंपनी के खिलाफ पहले से मैकेनिकल और मेंटेनेंस से जुड़ी शिकायतें थी। तो सवाल फिर वही, हादसा या साजिश? अगर साजिश है तो किसकी और क्यों? क्या जांच कर सच सामने आएगी या फाइलों में दब जाएगा सच? विधायक रोहित पवार की बातों से लगता है कि घटना की परतें अभी खुलनी बाकी है और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। weavasnews.com ब्यूरो।